अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। आपका जो सिलेबस है सिक्स्थ सेमेस्टर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम ऑलमोस्ट 70-80% वो कवर किया है मैंने। उसमें खाली जो थर्ड यूनिट है वो मैंने कवर नहीं किया है, बाकी मैंने ए टू जेड थर्ड यूनिट से आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे में। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप उन तीन चार वीडियोज़ है अगर आप उनको देखोगे तो पास नहीं, आप बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। सपोज़ अगर आपके 100 मार्क्स है, 60+ आपको मार्क्स आएंगे डेफिनेटली उन वीडियोज़ को देखने के बाद। अगर आप उन वीडियो को इन 2-4 दिनों में 2 बार भी देखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार नज़र मारना कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ कि कभी कभी किसी को यहाँ पर हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन ये है, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे 2-4, उन्हीं में से इनमें से तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आएगा, क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पढ़ाया है, आपको पता है, प्ले लिस्ट जाके चेक करना। आपको यहाँ पर जो प्ले लिस्ट है ना, ये वाला प्ले लिस्ट, ये आप चेक करना मेरी चैनल पे जाके। इसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द फ्यूचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको डिफरेंस लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन एंड राइट डाउन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। आपको प्रेसिडेंट अच्छी तरह से पढ़ना है, उसका इलेक्शन कैसे कैसे होता है, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है और उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड विच वन इज मोर पावरफुल, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा आपको पढ़ के जाना है क्योंकि पार्लियामेंट का पार्ट है, आपको पढ़ना है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड फंक्शंस आर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा कंपोजिशन पढ़ना है और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस पावर्स है उसका रोल क्या है। जो सेवंथ क्वेश्चन वो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका काम क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या काम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। ये थे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7। अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रोसेस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन अवर इलेक्शन सिस्टम सिंस 1996। 1996 से कौन कौन से रिफॉर्म्स आए हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने फोर्थ यूनिट ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। 40 मिनट्स का टोटल वीडियो है, पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपको थोड़ा सेंटर स्टेट रिलेशंस में 2-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या क्या आता है सेंटर स्टेट, और एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कोलेशन गवर्नमेंट इज़ फार्मड। ये कैसे बनता है, ठीक है। आपको पता है कि जब कोई पार्टी नहीं जीती है तो फिर वो एक दो पार्टी आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं और कोलेशन गवर्नमेंट बनाती है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर जो होता है लोकसभा का, उसके फंक्शंस क्या है हमारे पार्लियामेंट में। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फ्यूचर्स है आपको वो इंपॉर्टेंट लिखने हैं। अगर आपको ऐसे कि 15, 16, 17 लगभग फ्यूचर्स है, मेरा लेक्चर आप जाके चेक करना, जो पहला यूनिट है वहाँ पर आपको 17 फ्यूचर्स मिलेंगे। आपको उन फ्यूचर्स को याद रखना है। अगर आप 5-6 भी लिखोगे वो भी चलेगा शॉर्ट आंसर टाइप, अगर नहीं तो अगर लॉन्ग आंसर आए फिर आप 10-12 लिखना, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में क्या फ़र्क है। और आपको पता है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है इन बीच में और कैसे कैसे क्या होता है। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ आर कैबिनेट मिनिस्टर डिफरेंट फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, उनका रोल क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीरो आवर एंड क्वेश्चन आवर इन आवर पार्लियामेंट। ये दोनों जो है जीरो आवर, ये टर्म्स क्या है, इनका मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। पार्लियामेंट के कुछ टर्म्स आते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 9 क्वेश्चन है, डिफाइन हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट किसको कहते हैं ये आपको पता हो। अगर आपको अभी इन कोई क्वेश्चन में डाउट में आता है तो आप जाके गूगल करना, वहाँ से आप कन्फ्यूजन को क्लियर करना। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर 5 रिटस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 32 है उसमें 5 रिटस है। अगर आपको रिटस पढ़ने हैं, आप मेरा इंपॉर्टेंट पॉलिटी टॉपिक्स प्ले लिस्ट चेक करना।
वहाँ पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी को पता है तो ठीक है, आपको 5 स्टेटस पता होने चाहिए वो कब कब कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, वो है वीटो पावर्स ऑफ और प्रेजेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्रेसिडेंट को कितने वीटो पावर्स है और कौन कौन से है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो भी मैंने पढ़ाया है तो ये आप प्लेलिस्ट ज़रूर याद रखना, यहाँ जाके आपको मिलेगा सब कुछ, और यहाँ से आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।